हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो, बट इस टाइम ये वीडियो यूजीसी के ऊपर नहीं होने वाली है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो यूजीसी के ऊपर शेयर करती हूँ। दिस टाइम ये वीडियो किस चीज़ पे होने वाली है वो आपने टाइटल देख लिया होगा। ये वीडियो मुझे नहीं पता था मैं बनाऊँगी, कब बनाऊँगी। सो सबसे पहले तो जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। तो आई एम दीपिका, मैं कनाडा में रहती हूँ। तो 1 साल से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। मैं यूजीसी क्रिएटर हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ और मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ। जो भी मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ वो कंटेंट क्रिएशन से हूँ, और वो कैसे हुआ, क्या मेरी जर्नी थी, मैं सब चीज़ें इसमें बताऊँगी। यस, सो लेट्स स्टार्ट। सो एकदम से यूजीसी की वीडियोस बनाते बनाते, ब्यूटी फैशन इनकी वीडियोस बनाते बनाते मैं कहाँ से ये वीडियो लेके आई हूँ, उसका रीज़न ये है, जब से मैंने यूजीसी के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू किया है ना, तब से मैंने नोट किया है कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस जो आते हैं ना, वो इंडियंस हो गए या पाकिस्तान से, उनके आ रहे हैं जो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं, और जो किसी और कंट्री में है, लाइक कनाडा में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अलग अलग कंट्रीज़ में है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मुझे ट्यूशन की फ़ीस पे करनी होती है, तो मुझे होता है कि मैं कुछ अलग से खर्चा निकाल लूँ, तो मैं यूजीसी स्टार्ट करना चाहती हूँ मैं, या फिर मुझे फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है। लाइक सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अबाउट द कंटेंट क्रिएशन पार्ट, बट क्योंकि मुझे उन स्टूडेंट से, उन स्ट्रगलिंग फेज़ में जो लोग हैं उनसे मैसेजेस आ रहे हैं, सो आई थिंक कि मुझे यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर करनी चाहिए ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि कैसे करें। मैं कुछ जॉब की टिप्स नहीं देने वाली हूँ, मैं कुछ शॉर्टकट्स नहीं बताऊँगी, अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी। वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्प कर सकता है, स्पेशली उनके लिए भी जो शायद ये वीडियो देख रहे हों और सोच रहे हों मूव करने का किसी और कंट्री, स्टडी के लिए, जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। ओके, पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले भाई आप लोगों को सलाम है, दिल से इतना अप्रिशिएट करती हूँ ना मैं। जब मैं यहाँ पे आई, जब मैंने स्टूडेंट्स का, इमिग्रेंट्स का, किसी भी कंट्री में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, मैं सिर्फ इंडियंस की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी कंट्री का कोई भी पर्सन जो अपना घर छोड़ के कहीं पढ़ाई के लिए गया हुआ है, कहीं काम के लिए गया हुआ है, फाइनेंशियली अपना करियर बनाने के लिए गया हुआ है, वो जो स्ट्रगल की फेज़ में है ना, मुझे यहाँ पे आके पता चला कि वो क्या होता है, राइट। हालांकि मैंने उस लेवल पे चीज़ें फेस नहीं की हैं, उस लेवल पे चीज़ें नहीं देखी हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, तो मुझे मेंटली सपोर्ट था। उसके होते हुए भी मुझे स्ट्रगल हो रहा था, तो मैं समझ पा रही थी कि यार जो अकेले बच्चे आ रहे हैं, मैं तो फिर भी, जब मैं आई तो मैं 21-22 साल की थी, जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं 17-18 साल के आ रहे हैं, यार उनको कुछ समझ भी नहीं है, फिर भी वो आ रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना भाई, जो तुम निकलोगे ना इस फेस से, बन के निकलोगे, बहुत मेंटली स्ट्रांग होके निकलोगे। जितना जल्दी स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया है ना आपने, उतनी जल्दी सक्सेस भी मिलेगी, राइट। सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस बताने से पहले मैं ये बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे हो सकता है ऐसे क्यूरियोसिटी में कुछ ऐसे लोग दिख रहे हों जिनको अभी मूव करना हो, जो प्लान कर रहे हो कि यार हमें जाना है, कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, क्या राइट डिसीजन है आना कि नहीं आना। अभी आप बोलोगे ये खुद कनाडा में बैठी है और हमको बोलेगी कि नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं आना चाहिए। तो मैं ये बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे पहुँची हूँ। पहले तो मैंने इंडिया में ग्रेजुएशन की थी, एग्रीकल्चर में, साइंस बैकग्राउंड से हूँ मैं। उसके बाद मेरा पूरा प्लान था कि मेरा शुरू से बिजनेस माइंड रहा है, तो मुझे था कि मुझे छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना है, छोटे से स्टार्ट करूँगी तभी बड़ा बन पाएगा ना। सो मुझे कुछ अपना करना है, पर उसके लिए भी, क्योंकि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, यहाँ पे हमें पूरी आज़ादी है कि हम कुछ भी कर पाएँ, अपना बिजनेस शुरू करें, कुछ भी करें। म्यूज़िक में मुझे इंटरेस्ट था तो हम कुछ भी करें, पर हमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आके हमें वो प्रॉब्लम आ जाती है कि यार पैसे नहीं हैं, पैसे कम हैं, कैसे स्टार्ट करें। तो मुझे था कि पहले मैं जॉब ढूंढूंगी, जॉब करूंगी, क्योंकि उस टाइम फैमिली को मुझे सपोर्ट करना था पूरी तरह से। तो मुझे था कि मैं जॉब करूंगी, फैमिली को भी हेल्प करूंगी, और मुझे पैसे जोड़ूंगी मैं खुद के, ताकि मैं कुछ बिजनेस कर पाऊँ। उसके लिए मुझे एग्रीकल्चर में मैंने किया, तो मुझे जॉब के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी। तभी मेरी लाइफ ने टर्न लिया और मेरी शादी हो गई, और मैं यहाँ पे कनाडा मूव करी, क्योंकि मेरे लिए लॉन्ग डिस्टेंस वर्क नहीं करता। तो एक तो ये था कि मुझे मेरे हस्बैंड के साथ रहना था, क्योंकि वो यहाँ पे 6 साल से थे, अकेले थे, और कहीं ना कहीं उनको बहुत इस टाइम पे ज़रूरत थी कि मैं उनके साथ रहूँ। और मुझे था कि मेरे लिए लॉन्ग डिस्टेंस काम नहीं करता, और दूसरा कि वो म्यूज़िक में काम करते हैं, लाइक उनका म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम था इंडिया में, जब वो यहाँ से गए थे, और यहाँ पे आके भी उन्होंने बहुत टाइम काम किया।
क्योंकि मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट रहा है, शुरू से मुझे सिंगिंग का इंटरेस्ट रहा है। तो मुझे था कि यार हम वहाँ पे जाएंगे, हम दोनों, मुझे सिंगिंग का है, उनको म्यूज़िक प्रोडक्शन का है, तो बड़ी अच्छी जोड़ी बन जाती है। तो हम वहाँ पे जाके म्यूज़िक का काम करेंगे। अच्छा, मुझे ये नहीं था कि मैं जॉब करूँगी, माइंड में नहीं था। और मुझे ये भी था कि अगर जॉब करनी पड़ भी जाए तो मेरे पास डिग्री है, तो मैं कर लूँगी, राइट। तो ये माइंड में एकदम से जो भी आया वो 1 साल में ही ये सब चीज़ें हो गई। मैं कनाडा मूव कर गई। तो ये रीज़न था कि मैं कनाडा क्यों आई हूँ। अब क्या आपके लिए राइट डिसीजन है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि पहले कैसा होता था, मुझे नहीं पता था कि आगे कैसा होगा। मैं अभी प्रेजेंट की बात करूँगी, क्योंकि अभी सिचुएशन कैसी है। मैं सिर्फ कनाडा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अमेरिका, इंग्लैंड, सब कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ, वहाँ जाना राइट डिसीजन है कि नहीं। सो पहले देखो, अगर 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक होते हैं जिनका माइंडसेट ये होता है कि उनको जॉब करनी है, उनको लाइफ सेट, मतलब उनके लिए जो लाइफ सेटल होने का मीनिंग होता है वो होता है कि एक जॉब मिल जाए, 9 to 5 जॉब हो, हम काम करें, हमें हर मंथ सैलरी आए, राइट। और वो सैलरी से हम अपना घर चलाएं, और के माइंडसेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबका अपना अपना माइंडसेट होता है, तो इसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ मैं, बस सिर्फ बता रही हूँ कि अलग अलग ऐसे होता है। सो एक वो हो गए जिनको जॉब करनी होती है, ठीक है। तो एक दूसरी जो कैटेगरी होती है जो जॉब क्रिएट करते हैं, बिजनेस पर्सन, जिनको माइंड बिजनेस माइंड होता है, जिनको पता होता है कि हम 9 to 5 जॉब नहीं कर सकते हैं, पर हमें बिजनेस क्रिएट करने हैं। अब बिजनेस क्रिएट करने का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत बड़ी कंपनीज, बहुत बड़े ऑफिस हो, वो बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, वो नहीं। कोई गांव में बैठा है, उसने अपनी डायरी फार्म खोला हुआ है, छोटा मोटा बिजनेस, स्मॉल बिजनेस हो, चाहे वो कोई घर पे बैठा ज्वेलरी बना रहा है, चाहे वो ऑनलाइन थ्रिफ्ट स्टोर चला रहा है, वो चाहे वो कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब खुद से पैसे कमा रहा है, खुद ऐसा कुछ कर रहा है जिससे जॉब क्रिएट हो रही हो, या अपने से कमा के कोई जॉब नहीं कर रहा है, खुद का बिजनेस चला रहा है, खुद के लिए अर्न कर रहा है। वो आज की डेट में अगर हमें अपना लाइफस्टाइल बदलना, अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं और हमारे दिमाग में है कि हमें अपना लाइफस्टाइल बदलना है, ऑलराइट, और हमें बिल्कुल कुछ अलग करना है, हमें जो कहते हैं ना वो रातों रात अमीर हो जाना है, ऐसा कुछ करना है, तो वो 9 to 5 जॉब से कतई नहीं होने वाला। अगर आपको 9 to 5 जॉब करके घर भी बनाना है ना, तो आपको कितने साल लग जाएंगे, आप पैसे जोड़ोगे, घर बनाओगे। अगर आपने घर बना लिया लोन लेके, तो फिर सारी उम्र वो 9 to 5 जॉब की जो सैलरी आती है उससे उसकी लोन उतारने में सारी उम्र चली जाती है। मेरे दिमाग में भी शुरू से यही था। जब मैंने एग्रीकल्चर कर ली तो मेरे दिमाग में था कि मुझे मशरूम फार्मिंग का करना है, या फिर मुझे था कि मुझे फैशन में इंटरेस्ट भी है, तो मुझे कुछ क्लोथिंग लाइन का अपना शुरू करना है। प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर मैं काम कर रही थी, तभी कुछ दिमाग में चल रहा था, पर फिर फाइनेंशियली आके मेरी गाड़ी रुक गई। पर हमें पता होता है कि हमें कुछ ऐसा करना है। अगर तो आपको लगता है कि आपका माइंड बिजनेस माइंड है, तो आप खुद सोचो कि आप लाखों रुपए लगा के किसी और कंट्री पहले मूव करोगे, पढ़ाई करोगे, पढ़ाई नहीं भी कर रहे हो फिर जॉब करोगे, फिर वहाँ पे पीआर के लिए देखोगे, उसके बाद एक नॉर्मल वहाँ पे जॉब करोगे, फिर उससे पैसे कमाओगे, उसके बाद फिर बिजनेस शुरू करोगे। या फिर जो आपके पास पैसे हैं, जो आप रेडी हो लगाने के लिए, वो जिस कंट्री में भी आप हो वहाँ पे पैसे लगा के अपने काम पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। इट्स सो सिंपल। अभी मैं कुछ बताऊंगी, शायद कोई उससे अफेंड हो जाए, पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर मैं ये बात मेरे दिल में है बहुत टाइम से, मुझे था कि मैं बोलूँ, शेयर करूँ आप लोगों से। मोस्टली क्या होता है ना, जब हम, मान लो मैं हूँ, तो मेरी फैमिली में जो मेरी बहनें होंगी, मेरे कज़िन होंगे, कोई भी हो, आपके कज़िन बहनें होंगी, ठीक है, भाई होंगे, तो हमारे छोटे भाई बहन जो हमें मोटिवेशन की तरह देखते हैं, हमें इंस्पिरेशन समझते हैं, जो हमारे नक्शे कदम पे चलते हैं, हमने जो किया वही करना चाहते हैं। हम कनाडा मूव करें, हम यहाँ पे आते हैं, हम इतने पैसे लगा के आते हैं, तो हमें होता है हम लाइफस्टाइल दिखाएं अपना, अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहनों को, अपने कजिन्स को, अपने भाइयों को। हम वीडियोस डालते हैं, हम फोटोज़ डालते हैं, और जब वो फोटोज़ हमारे रिलेटिव्स देखते हैं, या जो हमें नहीं भी जानते हम सोशल मीडिया पे डालते हैं, वो देखते हैं, जो किसी और कंट्री में बैठे हुए हैं, जो आना चाहते हैं यहाँ पर जहाँ पर आप हो, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो माइंड में ना चीज़ें बनने लग जाती हैं कि मुझे भी यहाँ पे जाना है, मुझे भी ये वाला लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे भी अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है, मुझे भी कनाडा जाना है, मुझे भी अमेरिका जाना है। उनके दिमाग में वो चीज़ें चलने लग जाती हैं। क्योंकि हम जो यहाँ पर हैं, हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, उसके पीछे जो स्ट्रगल्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे रिग्रेट्स होते हैं। कई बार हम मूव कर जाते हैं और फिर हमें कुछ ना कुछ माइंड में रिग्रेट रह जाते हैं, यार क्यों वहाँ पर ठीक था, वहाँ पर कुछ कर लेता, वहाँ पर कुछ कर लेती। वो हम नहीं दिखाते हैं। उससे क्या होता है, जो वहाँ पे बैठे हैं ना, उनको
दिमाग में आधा ही नॉलेज रह जाता है, और फिर वो यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ पे सेम प्रोसेस रिपीट होता है, वही लाइफस्टाइल वही दिखाते हैं, जो वहाँ पे बैठे हैं वो सोचते हैं अभी जाना है। तो ये सर्कल जो है ना वो चलता रहता है। इसके बीच में जो सच है ना वो कोई बाहर नहीं लेकर आता है। यहाँ पर रियलिटी यही है कि अगर तो आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर आपको पैसे लगाने हैं, उससे भी बड़ा रिस्क है। अगर आप यहाँ पे आए, क्या पता यहाँ पर आके कैसी सिचुएशन मिली, कितना स्ट्रगल हो, अगर आपको कहीं जॉब मिले या ना मिले, क्योंकि आज की सिचुएशन ऐसी हो गई है यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के जॉब्स बहुत कम हो रही हैं, राइट। बहुत सारे हम में से ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं जिन्होंने घर पे अपने घर वालों पे इतना प्रेशर डाला होता है ना कि हमें तो कनाडा जाना है, हमें तो अमेरिका जाना है। फिर जब यहाँ आ जाते हैं ना, और यहाँ पे जो स्ट्रगल होते हैं फिर वो बता नहीं पाते, क्योंकि आखिरकार जिद तो हमारी थी यहाँ पे आने की ना, तो वो शेयर नहीं कर पाते हैं घर वालों के साथ। और वो चीज़ें मिसकम्युनिकेट होते होते, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनते बनते दिमाग में अलग ही पर्सपेक्टिव बन जाता है वहाँ पे कि ये कंट्री कैसी है, यहाँ पे तो बड़ा लेविश लाइफस्टाइल है, यहाँ पे तो सब कुछ ईजी है, यहाँ पे तो सब कुछ ऐसे सामने पड़ा है, बस उठाना ही है, पैसे सामने पड़े हैं उठा लेने हैं, बस ऐसा है। इफ़ यू आर प्लानिंग कि आपको मूव करना है, 50 बार नहीं 50,000 बार सोचो पहले कि क्या वहाँ पे जाके कुछ ऐसा है जो यहाँ पे नहीं है। अगर आपका बिजनेस माइंड है तो क्या जो प्रॉफिट आप यहाँ पे कमा सकते हो वहाँ पे पहले आपको 4-5 साल देने पड़ेंगे सेटल होने के लिए, मूव करने के बाद फिर आप करोगे। क्या आप उस चीज़ के लिए रेडी हो? ये बातों से अंडरस्टैंड करेंगे कुछ लोग जो अभी यहाँ पे हैं, ठीक है। ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, कौन से दिमाग से मैं ये बोल रही हूँ और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अपने हस्बैंड की बात बताती हूँ। उनका म्यूज़िक में इंटरेस्ट रहा है बचपन से, क्योंकि उनकी फैमिली म्यूज़िक वाली है। उनकी फैमिली ऐसी रही है कि उनको पूरी सपोर्ट मिली है कि आप म्यूज़िक में करो, आप म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम करो। क्योंकि वो जब म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम कर रहे थे तब से इंडिया में भी 40-50 हज़ार मंथली कमा रहे थे म्यूज़िक से। और फिर उन्होंने डिसीजन लिया यहाँ पे मूव करने का, सारी फैमिली ने मिलके, क्योंकि तभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, तभी इतना कुछ इशू फेस नहीं कर रहे थे इमिग्रेंट्स जो आज कर रहे हैं। तभी के अकॉर्डिंग वो राइट डिसीजन था, आई एग्री। पर जब वो यहाँ आ गए तो पहले तो स्टडी, उसके बाद वो पड़ गए 9 to 5 जॉब के सर्कल में जो मैंने बताया, जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद जो हस्बैंड है मेरे, वो एक ऐसा इंसान बन चुका है कि जब मैं उनको देखती हूँ ना ऐसा लगता है कि उनके अंदर ना कुछ बड़ा, उनके अंदर कोई शौक है जो मर गए हैं, मतलब वो कर ही नहीं पाते हैं। मेरा जो सपना था कि यहाँ पे आके मैं म्यूज़िक करूँगी वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके अंदर वो जो चीज़ थी ना वो भी है ही नहीं। वो थक गए हैं 9 to 5 जॉब करते करते, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम निकाल नहीं पाते अपने म्यूज़िक के लिए, अपने पैशन के लिए, अपनी हॉबी के लिए। फंस गए हैं एक तरह से, ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। अभी वो कभी कभी मुझे बोलते हैं कि काश मैं तभी नहीं आता, तभी मैं वहीं करता रहता, अभी यहाँ से ज़्यादा मैं वहाँ पर अर्न कर पाता। सबसे बड़ा रॉन्ग डिसीजन पता क्या हो जाता है, जब हम 12th के बाद, +2 के बाद आइल्स करके किसी और कंट्री मूव करने का सोचते हैं, तभी हमारे पास ना तो कुछ ऐसी एजुकेशन होती है। यहाँ पे मैं डिग्री करके आई थी तभी मुझे इतना कुछ नहीं मिला, ये सोचो। तो जब +2 करके आ रहे हैं, यहाँ पर आएंगे, पहले एजुकेशन अपनी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर आप काम के लिए ढूंढोगे, ठीक है। फिर काम मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई चांस नहीं है, पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है, बड़ी अनप्रेडिक्टेबल कंट्री है। यहाँ पे आपको सिर्फ स्ट्रगल काम का नहीं होता है, आपको सिर्फ स्ट्रगल अपनी लाइफ में जो हमारी कंट्री में जो हमें सिर्फ नॉर्मल स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं, सिर्फ वो नहीं होता है। हमें यहाँ पे बहुत सारे, आप समझ रहे होंगे, आप एक स्ट्रगल नहीं होता है, और एडिशनली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लैंग्वेज का होता है कि हमारी लैंग्वेज सेम नहीं है, हमारा कल्चर सेम नहीं है, हमारी पर्सनैलिटी सेम नहीं है, यू अंडरस्टैंड, राइट। अभी मैं बताती हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, और मैंने यहाँ पे जब मैं आई हूँ तो तब से मैंने खुद को फाइनेंशियली कैसे संभाला है, और मेंटली, सबसे बड़ी बात मेंटली कैसे संभाला है। जब मैं यहाँ पे आई थी मैं बड़ी कॉन्फिडेंट होकर यहाँ पे आई थी, मेरे हस्बैंड यहाँ पे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने मुझे कितना ज़्यादा हेल्प की है, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी फैमिली कितना ज़्यादा मिस करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, तो मुझे था कि रह लेंगे, मेरे पास एक मेंटली एक सपोर्ट होगी, मेरे पास एक साथ में कोई है मेरी। तो 1-2 महीने तो इट्स ओके, ठीक था, नॉर्मल था, और मैं सिर्फ देख रही थी कि क्या है चीज़ें। मैं बहुत एक्साइटेड थी मैं यहाँ पे जब मैं आई थी कि अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी। मैं यहाँ पे किसी कंट्री को नहीं बोलूँगी कि कंट्री ऐसी है, हम अलग इन्वायरमेंट से आए हैं, अलग कल्चर से आए हैं, बड़े चहल पहल वाली जगह से,
मैं यहाँ पे विनीपेग में हूँ, कनाडा विनीपेग में, और बहुत एक सुनसान सा एक कह लो, विनीपेग इतना ज़्यादा कुछ कह लो कि ज़्यादा चहल पहल वाला शहर नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोग हैं, बहुत ऐसा कुछ नहीं है, बस सिंपल सा नॉर्मल सा एक कह लो इलाका है। मैंने यहाँ पे जब लाइफस्टाइल देखना शुरू किया कि मेरे हस्बैंड हैं, वो काम पे जाते हैं, आते हैं, सब लोग, चाहे वो एक बहुत ओल्ड लेडी हो, कोई बच्चा हो, इवन जो उनकी समर वेकेशन चलती हैं, वो काम करते हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। और क्योंकि काम किए बिना यहाँ पे चलता नहीं है, ये बात सच है। हमारे वहाँ कैसा है, एक पूरा परिवार है, उनमें से सिर्फ एक बंदा कमा रहा है और सबको खिला रहा है, सबको देख रहा है, वो चल जाता है। यहाँ पे पता नहीं क्या क्यों है ऐसा, मुझे नहीं पता कैसा ये सेटलमेंट है, कैसी चीज़ें हैं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मुझे कोई प्रेशर नहीं था, किसी ने मुझे कभी नहीं बोला कि तू जॉब करेगी, कभी नहीं बोला। उन्होंने बोला कि मेरी फैमिली ने, मेरी इन लॉज ने, मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड मुझे बोला कि आपको अपना, मुझे पेंटिंग में था कि आपको अपना पेंटिंग में करना है, आपको अपने पैशन एक्सप्लोर करना है, आपको जो आपका मन है आपको वो करना है। हालांकि मेरी फाइनेंशियली मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर वो ऐसे हैं कि उनको हमारे सपने मार के नहीं उनको कुछ चाहिए। ये मेरी फैमिली की मेंटालिटी है कि उनको हमारे सपने नहीं मारने हैं। एक पोजीशन आ गई, एक ऐसी स्टेट आ गई जब फाइनेंशियली हमें ज़रूरत पड़ने लगी कि मैं जॉब करूं। हालांकि तभी भी मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बोला कि आप जॉब करो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि अगर दो लोग घर में रह रहे हैं तो दोनों ही कमाएं तो अच्छे से फाइनेंशियली हम चल सकते हैं, अच्छे से हमारी घर चल सकता है। और हमें अब खर्चे कंट्रोल करने पड़े, हमें सब कुछ कंट्रोल करना पड़ा, बहुत कंजूसी करनी पड़ी चीज़ों में, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। तब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे जॉब करनी है, मतलब ओके। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि ओके अगर आपको लगता है कि आपको करनी है, क्योंकि मैं घर पे रह रही थी, उसके अलावा ये चीज़ हो रही थी कि मैं घर पे रह रही थी और मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रही थी ना, इतना मेरे ऊपर डिप्रेशन आने लग गया था ना कि मैं घर को याद करती थी, कुछ हो नहीं पाता था मेरे से, पता नहीं, मैं सारा दिन उठती थी जागती थी, उठती थी जागती थी, ये हो रहा था। मैं जॉब ढूंढनी स्टार्ट कर रही थी, तब मिल नहीं रही थी, बहुत बहुत डिप्रेशन। मतलब मुझे एक लाइफ में ना, मैंने अपनी हर फेज जो मेरा, चाहे मेरा बचपन था, एक होता है कि बंदा कहता है कि यार मैं पता नहीं लगा, हम तो सो रहे थे, कभी हम बच्चे थे, कभी हम जवान हो गए, कभी हम यंग हो गए, कब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई पता ही नहीं चला। पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। जब मैं बचपन में थी तभी मैं पूरी जाग रही थी, पता था क्या हो रहा है। जब मैं आई वॉज लाइक ग्रोइंग अप, तभी भी मुझे पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं स्कूल में थी, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, पूरी क्लियर थी मेरे माइंड कि मुझे डिफरेंट करना है, कुछ अलग करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है। कॉलेज में आई, पता था कि इसके बाद मुझे डिग्री के बाद कोई जॉब ढूंढ के पैसे जोड़ने हैं, बिजनेस करना है, सब कुछ क्लियर था। और ये भी मेरे दिमाग में क्लियर था कि जब मैं डिग्री खत्म हो जाएगी उसके बाद मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, और मैं उसके लिए रेडी थी। पर भाई जब आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने ऊपर फील करते हो ना, तो मुझे मेरे माइंड में, मुझे कहीं ना कहीं मेरे माइंड में पता था कि यार मेरी फैमिली है पीछे, मुझे वो नहीं बोलेंगे कि आप हमको पैसे भेजो, नहीं, पर मुझे था कि यार मैं बड़ी हूँ, बड़ी बेटी हूँ घर की, तो मुझे कुछ करना है उनके लिए। बहुत चीज़ें दिमाग में घूमती हैं, इतना डिप्रेशन, और मैं रोती थी, हद से ज़्यादा रोती थी, इतना ज़्यादा कि मैं रात में रोती थी, दिन में रोती थी। और मेरे हस्बैंड, मुझे देख के मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में जाने लग पड़े थे, क्योंकि होता है ना कि एक पार्टनर, जब हमारा पार्टनर होता है, हमारा माइंड वैसे ही चलता है जैसे हमारा पार्टनर का चलता है। हम डिप्रेशन में आए तो वो हमारा पार्टनर हमें देख के और डिप्रेशन में जाता है। तो मेरे हस्बैंड और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे थे, उनको लग रहा था कि उनका कोई कसूर है इसमें, कि वो मुझे संभाल नहीं पा रहे हैं और उनकी वजह से हो रहा है। तो मैं समझ नहीं, उनको भी समझा नहीं पा रही थी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ, कि मेरे सपने क्या थे जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। फिर मुझे लगा नहीं, अभी मुझे जॉब करनी है, अभी मुझे खुद ढूंढना है क्या करना है क्या करना है। मैं इतनी जॉब के लिए एप्लीकेशंस ऑनलाइन डालती थी ना, मेरे घर वाले बोलते थे कि टेंशन मत ले, हो जाएगा, पर मेरे दिमाग में था। मैंने जॉब्स ढूंढनी शुरू कर दी, ठीक है। जॉब्स के लिए मुझे 2-3 जगह से आए भी कॉल इंटरव्यू के लिए, पर वो जॉब, आप बोलोगे कि जॉब तो कोई भी बुरी नहीं होती है, काम तो कोई बुरा नहीं होता, छोटा बड़ा सब काम एक बराबर होते हैं, आई नो। पर मुझे जो जॉब्स आ रही थी ना, मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत लो आ रही थी, और वो जॉब मैं कर भी लेती, पर क्योंकि एज अ पर्सन जिसके दिमाग में बहुत बड़े बड़े सपने हों कहीं ना कहीं, कि मुझे ये करना है, मुझे इतनी बड़ी जॉब करनी है, या मुझे इतना बड़ा बिजनेस शुरू करना है, अगर वो एज अ दैट पर्सन मैं वो जॉब करती जो मुझे मिल रही थी, तो अंदर जो मेरे मैं हूँ, अभी मैं जो बोल रही हूँ वो मैं मर जाती, मेंटेलिटी अपना दिल मार के कर लेती। तो मैं अभी जो बोल रही हूँ मैं अभी बन नहीं पाती है। डिग्री होते हुए भी
मुझे जॉब नहीं मिल पा रही थी। मैं इतनी इंटरव्यूज़ के लिए मैंने मैसेज किए, इतना कुछ किया, नहीं हो पा रहा था। फिर मुझे लगा कि ऐसा कुछ करती हूँ जिसमें मुझे एक्सपीरियंस भी हो, मेरे पास एजुकेशन भी हो और मुझे इंटरेस्ट भी हो, ताकि मेरा इंटरेस्ट भी बना रहे, मुझे कुछ दिल से मेरा कुछ ऐसा फील भी ना हो। तो मुझे मेरी एग्रीकल्चर की स्टडी में मैंने एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स किया था, तो मुझे एनिमल्स के साथ बड़ा प्यार है। तो मुझे था कि ये कुछ ऐसा है कि इसमें मैं कुछ काम ढूंढ सकती हूँ। तो मैंने डॉग ग्रूमिंग जो होते हैं ना, शॉप्स होती हैं, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और पता नहीं वो चीज़ ऐसी थी कि क्लिक कर गई और मुझे बहुत सारे मैसेज आने लगे, कॉल्स आने लगी इंटरव्यू के लिए। तो मैं चूज़ कर रही थी कि मुझे कहाँ जाना है। तो एक जगह थी, वहाँ पे मुझे जॉब मिल गई। और वो जगह ऐसी थी क्योंकि यहाँ पे आके जो एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं या इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, वो बेसिकली जॉब्स बहुत अलग होती हैं जो वो करते हैं। लाइक ऐसा नहीं बोलूँगी कि बुरी जॉब करते हैं, नहीं, मतलब कि अलग इंडस्ट्री की जॉब्स होती हैं। और मैं बिल्कुल अलग, डॉग ग्रूमिंग के लिए मुझे जॉब के लिए मिल गई जब मुझे जॉब। तो मेरे हस्बैंड के साथ जो यहाँ के लोग जो कैनेडियन नेटिव थे, वो भी काम कर रहे थे ना, वो भी कहते थे कि बहुत अच्छी जगह पे जॉब मिली है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी जॉब मिलती नहीं है। और जिस इलाके में जिस एरिया में मुझे जॉब मिली थी, वो बड़ा रिच इलाका था। मेरी फैमिली बड़ी हैप्पी थी कि मुझे जॉब मिल गई। और आई वॉज लाइक, मैं जाने लगी जॉब के लिए। पहले कुछ दिन ठीक थे, पर उसके बाद जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं था। ऐसा नहीं कुछ रेसिज्म वैसा कुछ नहीं था, बस जस्ट कि मैंने कभी फिजिकली इतना हैवी काम नहीं किया था। वहाँ पे बहुत हैवी डॉग्स आते थे, उनको उठाना मेरी कमर रह जाती थी, वो हैवी काम था। और जो मेरे साथ जो यहाँ के, मेरे साथ कोई इंडियन काम नहीं कर रहा था, कोई मेरे साथ मेरी लैंग्वेज का काम नहीं कर रहा था, जो मेरी लैंग्वेज बोलता हो। सब कैनेडियन काम कर रहे थे, सब गोरे यहाँ के वही काम कर रहे थे। मुझे हेल्थ की प्रॉब्लम होने लगी, हेल्थ इशू होने लगे, चला नहीं पाता था। मैं आती थी घर पे और मुझे खाना नहीं बना पाती थी मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते थे, पर मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। मुझे जो मेरे माइंड में था ना कि साथ में जॉब कर लूँगी, साथ में कुछ अपना कर लूँगी, नहीं, कुछ नहीं हो रहा था। दिमाग में मैं ये चीज़ लाना भी नहीं चाहती थी कि मैं मुझे जॉब छोड़ दूँ, क्योंकि इतनी मुश्किल से मुझे मिली थी और इतना अच्छा पे कर रहे थे वो। मेरे घर वालों को, क्योंकि मेरे घर वालों को मैंने इतना ज़्यादा बोल दिया था कि अच्छी जॉब है, मेरे घर वालों ने आगे सबको बता दिया था कि मैं जॉब मुझे मिल गई है। और सब बोल रहे थे कि बड़ी अच्छी जॉब मिल गई है, तो बड़ी लकी है। और ऐसे में अगर मैं कहूँ कि मैं जॉब मुझे छोड़नी है, तो मुझे नहीं पता था कि उनका रिएक्शन कैसा होगा। फिर एक दिन मैं जॉब से आई और मैं इतना सा थक गई थी क्योंकि मुझे जॉब पे कोई ना ऐसा चोट आ गई थी, कह लो कि मेरे पीछे से कमर से कुछ हड्डी वगैरह कुछ मुझे लगा कि हिल गई। कुछ बहुत हैवी डॉग था वो, उसको उठाते उठाते तो मैं घर पे आई और मैं रो रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, मुझे क्या करना है ज़िंदगी में। तो और मैं ऐसी रही हूँ कि अगर मुझे कुछ नहीं जम रहा है तो बस मैं बोल देती हूँ, मुझे कुछ वो नहीं करना है, दैट्स इट। मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, आप कल से नहीं जाओगे। और इतना ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि हम फाइनेंशियली इतने डाउन चल रहे थे उस स्टेट में भी। उन्होंने कहा कि आप कल से नहीं जाओगे। और उन्होंने बोला कि मैं आपके घर पे फ़ोन लगा रहा हूँ। मेरे घर पे मम्मी को फ़ोन लगाया, मम्मी ने बोला नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, कल से तो नहीं जाओगे। उनको बोल दो कि हम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी हेल्थ ख़राब नहीं करनी है ऐसी कोई जॉब करके पैसे कमाने के चक्कर में। मेरे दिमाग में तब वो मेरे लिए डिसीजन था कि घर वालों ने बोल दिया, सबने बोल दिया छोड़ दो, पर कहीं मुझे ये था मन में, यार रिग्रेट ना हो, इसके बाद अगर कोई जॉब नहीं मिली तो इतनी अच्छी जॉब छोड़ दूंगी तो कहीं मैं रिग्रेट में ही ना मर जाऊँ, ऐसा ना कुछ हो जाए। तो मैंने बड़ा सोचा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मैसेज करूँ उनको कि मैं नहीं आ रही हूँ कि नहीं करूँ। फाइनली मैंने सोचा कि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अगर कुछ अलग करना है। तो मैंने रिस्क लिया, मैंने छोड़ दिया काम। फिर मुझे था कि मैं अभी क्या करूँ। फिर मेरे सिचुएशन मेरे पास ऐसी थी ना, जब जिम्मेवारियाँ सच में हमारे ऊपर आती हैं तब हमें पता चलता है कि यार हमारी पैसे के लिए कदर कितनी बढ़ जाती है, हमारे पता है पैसे कमाए कैसे जाते हैं। हमारे पेरेंट्स के लिए इतनी रिस्पेक्ट दिमाग में आ जाती है ना कि यार कैसे कमाते थे, कैसे हमें पालते थे, कैसे हमें पढ़ाया। सर मेरे यूजीसी, एज यू नो कि अभी मैं यूजीसी करती हूँ, तो मेरे दिमाग में तब मेरे सामने भगवान ने ला दिया सब कुछ कि यूजीसी कुछ फील्ड है ऐसी। तो कंटेंट क्रिएशन में मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं कुछ कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले से इतनी ज़्यादा अपसेट थी और इतनी ज़्यादा डीमोटिवेटेड थी। पर फिर भी मुझे था कि मुझे करना है, तो मैंने यूजीसी स्टार्ट किया, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा जल्दी हो जाएगा चीज़ें, मुझे नहीं पता था। 6 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया था, अभी मैं फुल टाइम यूजीसी कर रही हूँ। मुझे पैसे आ रहे हैं, अच्छे पैसे आ रहे हैं, मैं अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल फील करती हूँ। फाइनली एक ऐसा लाइफस्टाइल क्रिएट कर रही हूँ, लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर पा रही हूँ, ऐसा लाइफस्टाइल क्रिएट कर रही हूँ जो कभी मैंने सोचा था। और अपने अंदर से रिस्पेक्ट फील करती हूँ, ग्रेटफुल फील करती हूँ कि कुछ ऐसा कर रही हूँ जो हटके है, कुछ डिफरेंट है।
अगर आप हो यहाँ पे, आपके पास जॉब नहीं है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप एक ऐसी फेज में हो ना जहाँ पे आपको पता है कि अभी आप जीरो हो। मैं भी थी, ऐसा नहीं बोल रही कि आप जीरो हो, ऐसा मतलब कि ऐसी स्टेट है कि जहाँ पे हम बिल्कुल खाली हैं, जहाँ इस चीज़ को एक प्लस पॉजिटिव साइन की तरह लो कि यहाँ से हमारे पास चांस है एक रास्ता चूज करने का। एटलीस्ट हम किसी रास्ते के बीच में नहीं फंसे हैं, अभी हमारे पास चॉइस है कि हम किसी डायरेक्शन में जाना है। हमें जॉब ढूंढनी है अभी भी जब हमें नहीं मिल रही है, या फिर कुछ हटके करना है, कुछ डिफरेंट करना है जो बाकियों से डिफरेंट हो। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की, कुछ नहीं किया। मुझे पता भी नहीं था कि इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। मैंने सिर्फ कोलैबोरेशन के बारे में सोच के किया था। स्टार्टिंग में मुझे था कि बार्टर कोलैबोरेशन आएंगी, पर कब सेकेंड मंथ में मुझे पेड कोलैबोरेशन आने लगी मुझे नहीं पता। तो मैंने उस डायरेक्शन में स्ट्रगल किया, अपना पूरा 100% दिया, होने लगा। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ अभी मुझे पता है कि हर इंसान को कंटेंट क्रिएटर ही नहीं बनना है। मैं बोलूँगी बिजनेस, कोई भी बिजनेस, कुछ भी अपना स्टार्ट करो। कितने हैं, प्रिंट ऑन डिमांड का है, ठीक है, जो मैंने इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि तभी मेरे पास फाइनेंशियली पैसे नहीं थे, और अभी मैं इसलिए दोबारा शुरू नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे कंटेंट क्रिएशन से अच्छा मिल रहा है इसीलिए। पर मैं स्टार्ट जरूर करूँगी। मेरा एक ब्रांड था विराट करके, मैं उसका आईडी मेंशन करूँगी, आप देख सकते हो जाके वहाँ पे। सो विराट करके मैंने स्टार्ट किया था क्लोथिंग ब्रांड अपने हस्बैंड के साथ मिलकर। प्रिंट ऑन डिमांड है, मैंने ट्रेडिंग में भी ट्राई किया था, छोड़ो उसको। तो मैंने प्रिंट ऑन डिमांड का किया, ड्रॉप शिपिंग का है, कितने सारे ऑप्शन है बिजनेसेस के। और स्मॉल बिजनेसेस कितना अच्छा कर रहे हैं। कुछ डिफरेंट करो, अगर कुछ काम नहीं कर रहा है ना, कुछ डिफरेंट करो। आपको क्वेश्चन है माइंड में, मैं प्रिंट ऑन डिमांड कैसे स्टार्ट करूँ, ड्रॉप शिपिंग कैसे स्टार्ट करूँ, कोई छोटा मोटा बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन कैसे स्टार्ट करूँ, वो तो मैं माहिर हो गई हूँ उसमें। तो पूछो मुझसे क्या पूछना है। अगर आपको ये है ना कि आपको बिल्कुल कंटेंट क्रिएशन के बारे में पता भी नहीं है, यूजीसी छोड़ो, कंटेंट क्रिएशन के बारे में भी नहीं पता, वो भी स्टार्ट करना है ना, मुझे ये है कि मेरे जैसे जो उस फेज में फंसे हुए हैं, अभी स्ट्रगल की फेज में फंसे हुए हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, और उनको है कि मुझे कुछ नया शुरू करना है। आप में क्यूरियोसिटी है, आप नई फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो, आपको पता है कि आप क्रिएटिव भी हो, ठीक है, आपको वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, कुछ भी है, तो मुझे आप इंस्टा पे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। एज आई सेड कि मैं कोर्स पे काम कर रही हूँ, मुझे पता है आपको, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि कोर्स कब आएगा, कोर्स कब आएगा। एज यू नो, अभी मैं एक यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, तो ये यूट्यूब वीडियो मेरे फ़ोन में बहुत दिन पड़ी रहती है, एडिट नहीं हो पाती है, काम करते करते, वीडियोज़ का यूजीसी का कंटेंट शूट करते करते बड़ी मुश्किल से हो पाती है। तो उसमें मुझे बहुत सारी वीडियो शूट करनी पड़ रही हैं, एडिट करनी पड़ रही हैं, और वो कोर्स एज बहुत चीज़ें बता चुकी हूँ उस बारे में कि वो कोर्स में बहुत कुछ है, बिल्कुल बिगनिंग से लेके आपको पेड कोलैबोरेशन साइन कैसे करनी है तब तक सब कुछ होगा। ट्यूटोरियल्स हैं, वीडियोस कैसे शूट करनी है, क्वालिटी कैसे देनी है कंटेंट में, कैसे आपको ब्रांड को रीच आउट ना करना पड़े, ब्रांड्स खुद आप तक आए, वैसा कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, वो सब कुछ है। तो वो कोर्स भी आ रहा है, उसके लिए अगर आप मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको चाहिए कि आप रेफरेंस लेके वैसा कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि जाके मेरी वीडियो लाइक करो, मेरी पोस्ट को लाइक करो, नहीं, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो करो। पर दिमाग में अभी ये चीज़ आ गई है कि अगर मैं पैसे कमा रही हूँ, भगवान ने मुझे इतना दिमाग दे दिया, आई एम ग्रेटफुल। तो मेरी तरह जो है ना, मेरी तरह चाहे वो किसी भी कंट्री से हैं, वो जो मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं अभी हिंदी, और मैं इंग्लिश में भी कोर्स बनाऊंगी, ओके, मुझे उनकी हेल्प करने का अगर भगवान ने इतना दिमाग दिया है तो मैं भी ज़रूर करूँगी। मैं देख नहीं पाती जब आप बोलते हो ना कि हमारी ट्यूशन फीस हमें पे करनी है, मेरी ट्यूशन फीस रुकी हुई है। मुझे पता है कि जब हम स्ट्रगल में होते हैं हम किसी को बता भी नहीं पाते हैं। सो आई एम हियर टू हेल्प यू। मुझे लगता है कि जितना मैं अपने नॉलेज से हेल्प कर पाऊंगी उतना करूंगी। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको लगेगा कि ऐसे ही बोल रही है, आप जाके मेरा पेज देखो जो मैंने काम किया हुआ है, आप लिटरली देख पाओगे 6 महीने से लेकर मेरी अभी तक की ग्रोथ कैसी है, और मैंने कितने ब्रांड के साथ काम कर चुकी हूँ, कितनी पेड कोलैबोरेशंस कर चुकी हूँ, और मेरी हाईलाइट्स देखो स्टोरीज में जाके, आपको खुद पता चल जाएगा। ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कोई बड़ी स्टार बन गई हूँ, कुछ नेक्स्ट लेवल पे कर रही हूँ, इतना कर रही हूँ कि फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर पाई हूँ, और अच्छा कर रही हूँ। क्योंकि ऐसा होता है, आप सोचो कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपकी पहले मंथ जो सैलरी हो उसके बाद डबल सैलरी हो आपकी अगले मंथ, नो। जो मैं कर रही हूँ अभी कंटेंट क्रिएशन यूजीसी, पूरी प्योर रियलिटी है कि पिछले मंथ जो मेरी अर्निंग थी उससे डबल होती जाती हैं। इतना काम आने लग जाता है, एजेंसीज आने लग जाती हैं हमारे तक। जब एजेंसीज आपके तक आने लग जाती हैं ना, तो मुझे तो कुछ ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, वो एजेंसी मेरे लिए काम लेके आ रही है।
वो अपना प्रॉफिट रख रही है, मुझे कोई मतलब नहीं है, वो अपना प्रॉफिट रखेगी, वो नेचुरल है, पर मुझे मेरा प्रॉफिट मिल रहा है, दैट्स इट। मैं घर पे बैठी हूँ, मैं जब चाहूँ, मैं इतनी सोने की शौकीन हूँ कि मुझे जगने से ज़्यादा मुझे सोना पसंद है। तो मैं जब चाहे सो सकती हूँ, जब चाहे उठ सकती हूँ, जब चाहे खाना बनाऊँ, कुछ भी करूँ। मैं घर पे बैठी हूँ, बाहर इतना ज़्यादा ठंड है इस टाइम, कैसे लोग बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैं घर पे बैठी हूँ। एज अ गर्ल हमें स्किन केयर मेकअप का कितना शौक होता है, और वो सारी चीज़ें मुझे फ्री में आ रही हैं। तो अगर आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है या कुछ भी बिजनेस के आइडियाज़ आपको चाहिए कि आपको, क्योंकि मैंने हर तरह के बिजनेस आइडियाज एक्सप्लोर कर रही हैं यहाँ पे रह के, ठीक है, और उनके रिजल्ट्स कैसे होते हैं और क्या प्रोसीजर है, सब कुछ अगर आपको चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड कमेंट करो कि आपको किस फील्ड में चाहिए। आप मुझे मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जब आ रहा है बहुत जल्दी, जो आ रहा है, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मुझे बता सकते हो आप किस आप मुझसे शेयर कर सकते हो। आई नो आप मेरे भाई बहन हो जो यहाँ पे हो, मुझे आई कैन फील यू, लिटरली आई नो इन विच सिचुएशन यू आर, मतलब कैसी सिचुएशन में आप हो, आई कैन फील यू। सो आई एम हेयर, इतना बोल सकती हूँ कि आई एम हेयर फॉर यू। ठीक है, आई बिलीव, जो एक मैं भी नॉर्मल लड़की हूँ, बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से आई हूँ, कुछ गाइडेंस नहीं थी, और जो चीज़ मेरे लिए वर्क कर गई डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेगी। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, मुझे बताओ आपको कैसी वीडियोज़ चाहिए, और मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो। कोर्स बहुत जल्दी आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो बाय बाय।